नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही न्यूज़। मैं हूं सुधेंदु रमन। आज हम तरेत पाली मठ के पास हैं, जहां हम जायज़ा लेने के लिए आए हैं कि किस तरह से 13 से 17 तक जो बागेश्वर धाम वाले जो महंत हैं उनका जो यहां प्रवचन का कार्यक्रम है। धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जी का प्रवचन यहां होना है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा जो स्थल है उसको दिखाएं कि किस तरह से तैयारियाँ चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी टेंट वगैरह का कार्यक्रम चल रहा है। बड़ी ही संख्या में यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु उपस्थित होंगे। बाबा बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र नाथ शास्त्री का जो है वो प्रवचन सुनेंगे। हमारे साथ बहुत ऐसे भक्त हैं जो कि हम उनसे जानेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिशु है। कैसा कार्यक्रम होने वाला है? बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला है यहाँ पे। मतलब भीड़ क्या होगी? भीड़ 5 से 6 लाख से ऊपर ही होगी। मतलब पर डे 5 से 6 लाख लोग जी हाँ। आएंगे। 15 तारीख का दीर्घ दरबार लग रहा है, उसमें तो और 15 से 20 लाख से ज़्यादा भीड़ होगी यहाँ। ये तो संभालेंगे कैसे इस भीड़ को? प्रशासन है, ग्रामीणों है, वॉलंटियर जो है, सेवादार है, वो सब मिलकर संभालेंगे। आप लोग भी सेवादार हैं क्या यहाँ के? जी, यहाँ के सेवादार हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं, तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि बाबा का प्रोग्राम हम होने ही नहीं देंगे, उनको एयरपोर्ट से ही हम वापस भिजवा देंगे। ये राजनीतिक मुद्दा है। राजनीतिक मुद्दा उधर पूछिए, हम लोगों से नहीं। यहाँ से धार्मिक मुद्दा पूछिए, हम धार्मिक मुद्दा पर जवाब देंगे, लेकिन राजनीतिक मुद्दा पर हम बात नहीं उठाएंगे। ये बात। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु जी, बाबा आ रहे हैं, कैसी तैयारियां चल रही हैं? तैयारी बहुत भव्य होने वाली है। जैसा आज तक बाबा का कार्यक्रम नहीं, उतना भव्य यहाँ पे कार्यक्रम होगी बिहार की इस धरती पे। 12 तारीख को कलश यात्रा है। कलश यात्रा से शुरुआत होगी इस कार्यक्रम की। तो मैंने सुना है कि हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, हजारों से ज़्यादा रहेगी महिलाओं की संख्या। और 15 तारीख को क्या खास होगा? उस दिन दिव्य दरबार बाबा को लगने वाला है। दिव्य दरबार में आप लोग जाएंगे? जी, एकदम रहेंगे, सभी लोग रहेगा। सब लोग रहेंगे। जिसका ऊपर तो से बाबा सुने हैं, बाबा बहुत चमत्कारी बाबा हैं। वही सभी लोग अपना रहेगा इच्छा लेकर, जिसका बाबा कहती दरबार में लगे हाजिरी, वो अपना हाजिरी देगा। आप हाजिरी लगाने जाएंगे? जी, एकदम जाएंगे। लोग तो बहुत दूर दूर जाते हैं उनके पास, वो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। यहाँ भी बहुत दूर दूर के लोग आएंगे, अगल बगल राज्य के लोग भी आने वाले हैं। क्या व्यवस्था क्या की गई है? व्यवस्था बहुत अच्छी है। सभी लड़का लोग यहाँ के लगे हुए, आसपास सभी जगह के लड़का लोग हैं। तैयारी में प्रशासन श्रद्धालु हैं जिनसे हम जानेंगे कि कैसा कार्यक्रम होने वाला है। सर, क्या नाम है आपका? मनीष शर्मा। मनीष जी, कैसा कार्यक्रम बाबा का होने वाला है? बाबा का कार्यक्रम कैसा का मतलब बहुत बढ़िया कार्यक्रम है बाबा का, जिनको सुन भव्य है। और इतना भव्य है कि उसका आज आप लोग देख ही रहे होंगे, आए हैं तो। आज तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और रामकृपाल यादव तो आते ही रहे हैं। हाँ। आज गिरिराज सिंह भी आए हैं। तो क्या लग रहा है कि जो प्रोग्राम पर कुछ आशंका बन रही थी, जो कोई आशंका नहीं है। नारायण के काम में आशंका कहाँ? जब समुद्र पार करना था तो उनका नारायण का जो भक्त लोग थे, बजरंग बली, जब उड़ के चल गए इस पार से उस पार, और वही बजरंग बली के भक्त का आगमन है, तो इसमें आशंका कुछ कहाँ है कि प्रोग्राम होगा नहीं होगा? प्रोग्राम तो सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम एयरपोर्ट से ही बाबा को सब बकवास बात है। कोई अति नहीं है। वो भी हमारे ही परिवार के, हम आते हैं सनातन संस्कृति के व्यक्ति हैं, वो कोई अलग नहीं है, हमारे परिवार के लोग हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि उनका इस समय कुछ राजनीतिक रूप से कुछ अति के चुनावी मुद्दा को लेकर कुछ एक शब्द कभी बोल दिए हों, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज हम तो उनको भी कहेंगे, उनका फूल माला से स्वागत करें कि वो आएँ और 5 दिन बाबा का यहाँ पर प्रवचन सुने। उनका भी हृदय परिवर्तन हो जाएगा और वो भी सनातन के प्रति हमेशा अच्छा ही बने। बचे हुए हैं ये 5 दिनों में ये पूरा कार्यक्रम, पूरा आयोजन स्थल है। तैयार हो जाएगा। सब ग्रामवासियों लोग देख ही रहे हैं कि कितना जनसभा में हम लोग लगे हुए हैं। मतलब बाबा के स्वागत में आप लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। ये सौभाग्य की बात है कि बिहार की धरती पर तरेत पाली स्थान में हम लोग यहाँ आ रहे हैं। बिहार में सबसे फर्स्ट बार आ रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं तरेत स्थान। राघवेंद्र सरकार के शरण में बजरंग बली के बजरंग बली के भक्त हैं। हम बजरंग बली के भक्त हैं। आप बजरंग बली के भक्त हैं कि नहीं है? लेकिन है ना? जो बाबा
जेल गलत करेंगे तो जेल जाएंगे। तो गलत तो नहीं कर रहे हैं जो सनातन धर्म को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राम नाम अगर लेना अगर जेल है तो कहिए ना जेल में हमको भेज दीजिए, हम राम नाम तो वहीं वहाँ लेंगे तो आप फांसी दे दीजिएगा। राम नाम लेना कोई अगर गलत है, आप राम नाम लेना गलत है आपको, आप लगता है कि बांधे हुए हैं अच्छी उची, तो आपको लगता है हिंदू है तो हिंदू समाज में राम नाम लेना कोई गलत है। तो अगर कृष्ण भगवान भी जेल गए थे, वहाँ जेल में पैदा हुए थे तो वहीं निकल के बाहर आए थे। जो राम को बिगाड़ेगा बुराई का समापन करने बाबा हो जाएगा। मतलब आपका ये कहना है कि ये बाबा भी आएंगे तो बिहार में जितनी भी बुराइयां हैं खत्म हो जाएगी। खत्म, ये कोई जरूरी है? आप बाप बेटा में बुराइयां नहीं खत्म हो रहा है तो बाबा बताइए। अरे तब प्रभाव डालते हैं। जाइए, अगर राघवेंद्र भगवान में इतना शक्ति है कि मिट्टी भी उठा के अगर स्वामी जी दे देंगे मेरे महंत तो आपको फायदे करेगा। यहाँ भगवान स्वयं आए। हमारे साथ कुछ और भक्त है, क्या नाम है सर? क्यों डर लगा बाबा बंद हुई था काकू बाबू, क्या बंद हुई था। और एक कहेला है राम के गंगा बड़ा, राम नाम लीजिए अपना सब। तो बाबा का स्वागत कैसे? कलम्मा जी जितना भूखा आदमी आएगा जो बाहर से आएगा चाहे हम लोग भोजन कराएंगे। पहला हमने जो है काम है और क्या? ना और कोई काम नहीं, हमने के सीधा काम है कि जितना आदमी यहाँ से आवे भूखे कोई ना जाए। अच्छा, ऐसा जी एक नंबर साजिश तो बाबा को रोके क्या रोके, रामे को कोई रोके ये सब चिंता मत करा। तो जैसा कि आपने सुना कि राम को कोई रोक नहीं सकता है, वैसे ही बागी धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनको भी कोई रोक नहीं सकता है। उनका जो कार्यक्रम तय है 13 तारीख को उनका रहेगा। यहाँ के जितने भी जो श्रद्धालु उन्होंने और जो भी ग्रामीण है उन्होंने ये कहा है कि उनका कार्यक्रम तय है और पूरे उत्साह के साथ इस पूरे एरिया के मतलब इस जो कार्यक्रम स्थल है इसके नज़दीक के जितने भी गांव हैं वहाँ के सारे ग्रामीण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जोर शोर से परिश्रम कर रहे हैं। इसी तरह हमारी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मगही न्यूज़।